की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। विवादों में घिरा बिहार एजुकेशन बोर्ड, 7वीं के पेपर में कश्मीर को देश बताया गया है। चीन, नेपाल, इंग्लैंड के साथ कश्मीर को भी अलग देश बताया गया है। किशनगंज का है ये पूरा मामला और इसमें कश्मीर को एक देश बताया गया है। 7वीं का ये पेपर था और जब ये बाहर सामने निकल कर आया तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि व्हाट आर द पीपल और ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, और ऐसे में कश्मीर को भी कंट्री में ऐड किया गया है। द पीपल ऑफ कश्मीर आर कॉल्ड द, तो ये तमाम चीजें अब इसको लेकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सवालों में पूछा गया है कि जितने भी नीचे नाम हैं कंट्रीज के उनको मेंशन किया जाए और ऐसे में कश्मीर का भी नाम कंट्री में डाला गया है। तो बिहार में कश्मीर अलग देश ये बताया जा रहा है और अब शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ये जो है दिखाने की कोशिश की गई है। बिहार में कश्मीर अलग देश है, ये पढ़ाया जा रहा है। परीक्षा में पूछे गए सवाल पर अब विवाद छिड़ गया है। अब इस विवाद के बीच में तमाम आरोप और प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। पूछा गया कि कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाता है और कंट्री में, कंट्री के नाम पर कश्मीर का जिक्र किया गया है, देश के नाम पर कश्मीर का जिक्र किया गया है। नेपाल, चीन के साथ कश्मीर को एक अलग देश बताया गया है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पेपर वायरल होने के बाद अब सियासी बवाल मचा हुआ है कि आखिर कश्मीर को अलग देश दिखाने के मायने क्या है, इसका मतलब क्या है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और शिक्षा व्यवस्था में घोर लापरवाही और इस तरीके से कश्मीर को अलग देश बताने के पीछे की वजह मांगी है। कश्मीर को अलग देश मानती है क्या बिहार सरकार, ये पूछा गया है। तो बिहार में जिस तरीके से 7वीं के पेपर में कश्मीर को एक अलग देश की तरह प्रेजेंट किया गया, उसको लेकर अब शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संजीव मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, आखिर ये बिहार में क्या हो रहा है? सवाल बीजेपी खड़े कर रही है कि क्या सरकार कश्मीर को एक अलग देश मानती है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरीके से लिखा जाएगा, देश के नाम पर कश्मीर का नाम होगा, तो वाकई सवाल खड़े होंगे। अब बिल्कुल देखिए, इस पूरे मसले पे अब कहीं न कहीं बिहार सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है और कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर जी, उनका बयान आ चुका है कि अगर इस तरह की कोई बात है और जिस तरह से बातें आई उस पर पूरी कार्रवाई होगी। देखिए, आपको याद होगा कि किशनगंज और तमाम जो मुस्लिम इलाके थे वहां पर शुक्रवार को छुट्टी का एक बहुत बड़ा इशू हुआ था। उसके बाद राज्य सरकार के संज्ञान में आने के बाद आनंद सरकार ने इस पर डिसीजन लिया, लेकिन के बाद जेडीयू और आरजेडी। संजीव, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें देश के नाम पर कश्मीर को अलग से लिखा गया है और अब इस क्वेश्चन पेपर को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है सरकार पर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर।